प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर फ्रेंड्स, कल से जो है आपके राजस्थान में जो है कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा जो है स्टार्ट होने जा रही है। तो कल जो है हिंदी का पेपर है लगभग सभी जगह पर। तो यहाँ पर देखिए हमने हिंदी में के लिए लगभग सारे टॉपिक के जो है वीडियो बना दिए, इंपोर्टेंट वीडियो। और यहाँ पर हमारा एक जो है टॉपिक रह रहा था गद्यांश का और काव्यांश का। तो इस पर भी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये और बता दो। तो हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट काव्यांश और गद्यांश दोनों को करेंगे। अब देखिए काव्यांश और गद्यांश सबके दो तरह के आएंगे। एक तो आता है पठित। पठित का मतलब जो आपकी किताब के रहेंगे, काव्यांश और गद्यांश। एक आएगा अपठित, जो आपकी किताब से बाहर के रहेंगे, कि यानी किसी भी गाइड से जो है आ सकते हैं। तो हम दोनों तरह के यहाँ पर आपको बताएंगे। सबसे पहले हम पठित काव्यांश की बात करेंगे। तो पठित काव्यांश यानी कि आपकी किताब के काव्यांश। तो ये देखिए लगभग 10 नंबर का जो है ये आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, न ही योग बैराग में। तो यहाँ पर इस तरह से जो है वो क्वेश्चन दे देगा आपको। और क्वेश्चन में इसमें देखिए यहाँ पर हमने इसका हिंदी अर्थ भी लिया है। अब हिंदी अर्थ देखिए आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये केवल आपको समझने के लिए है कि इसका हिंदी अर्थ क्या है। आपसे एग्जाम में केवल इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ये देखिए। और यही भी आ सकते हैं, ज़्यादातर चांसेस के आने के, क्योंकि इंपॉर्टेंट लिए मैंने कि जैसे क्वेश्चन दे रखा है, अज्ञानी लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि अज्ञानी लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए मस्जिदों या मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। वे कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, योग साधना आदि जटिल क्रियाएं करते हैं और अपने धर्म की मान्यता अनुसार तीर्थ यात्रा करते हैं। इसी प्रकार वैराग्य अपनाकर एकांत साधना से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है। तो हम इसमें लिखेंगे कि कवि ने ईश्वर का निवास प्रत्येक प्राणी की सांस में अर्थात उसके हृदय में बताया है। तो इस तरह से ये हमें करना है। तो मैं यहाँ पर सारे एक एक ना पढ़कर आपको सारे इंपोर्टेंट वाले बता देता हूँ। इसके बाद अगला है हमारा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो ये इसमें अभी ये हिंदी अर्थ केवल आपको समझने के लिए है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि खींच रही में नाव, इसमें नाव से क्या से है। तो देखो इसमें नाव का सामान्य अर्थ न लेकर प्रतीकार्थ लिया गया है, जिससे इसका अर्थ से प्रभु भक्ति रूपी नाव से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें कवियत्री ने कच्चे धागे की रस्सी किसे कहा है। तो ये क्वेश्चन है और इनके आंसर भी मैंने यहाँ पर साथ में ही ले रखे हैं। वैसे ही देखिए हमारा अगला है हमारा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संबाहुई, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो और डियर फ्रेंड्स आपको एक बात और बता दूं कि ये आपके अथवा में आते हैं, यानी कि आपके दो आएंगे। किसी जिले में एक भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जिलों में दो ही आते हैं। दो में से आपको किसी एक को करना होगा। इसके बाद ये इसके क्वेश्चन हैं और इनके जो है आंसर इसके साथ में ही है। इसके बाद अगला है, मानुष हो तो वही रसगानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। तो इसके बाद ये इसके नीचे हो रहे हैं। तो और इसके क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इसके क्वेश्चन है। तो और इसके आंसर भी हमने यहाँ पर साथ में ले रखे हैं और इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसके बाद हमारा अगला है, कैदी और कोकिला का। ये हमारा है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो इसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या बोला गया है। इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे कि कवि कोयल से क्या प्रश्न करता है, कवि को कारागार में किन के साथ रखा गया था, जेल में कवि के साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो ये क्वेश्चन है और इनके आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगला है हमारा, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, ये वाला है। तो इसके भी अर्थ और क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगला है हमारा, फैली खेतों में दूर तलक मकबल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तो ये इसका भी यहाँ पर भावार्थ लिखा हुआ है
और इसके क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन के ये आंसर भी है। इसके बाद हमारा मेघ आए बड़े बंठन संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। तो इसका भी भावार्थ यहाँ पर लिखा हुआ है और ये जो है यहाँ पर इसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं और क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं। इसके बाद अगला है हमारा, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होगा अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। तो इसका ये यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है और इसके ये क्वेश्चन है और इसके आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद देखिए अगला है हमारा, तो यहाँ तक देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक हमारे जो है पठित काव्यांश से, कौन से पठित काव्यांश यानी कि आपकी किताब के, जो कि 8 या 10 नंबर का ये आपका एक आने वाला है। तो इसको यहाँ पर आप जो मैंने करवाए हैं ये इनको आप ज़रूर कर ले, इनमें से ही आपके एग्ज़ाम में जो है आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब अपठित गद्यांश की बात करते हैं। तो अपठित गद्यांश देखिए हमने यहाँ पर केवल 2 या 3 ही लिए हैं, तो जहाँ तक संभव है इनमें से आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप सब जो है गद्यांश को सोल्व करना सभी बच्चे जानते हैं, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए यह हमारा है, भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन के विकास से। तो ये हमारा गद्यांश है, इसका थोड़ा सा पार्ट इधर से है, इधर इसका थोड़ा पार्ट ये, और इसमें हमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, भारतीय दर्शन हमें क्या सिखाता है। तो ये कि हम इसमें जो है ये यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। अगला है जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो ये भी आंसर इसमें मिल जाएगा। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये है और इसके बाद जो है दूसरा ये वाला है, धन की आवश्यकता तथा उपयोग, ये वाला है दूसरा, और इसके यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन के इसमें आंसर भी हैं। और अगला है हमारा ये वाला, मानव जाति ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया, ये, और ये इसके क्वेश्चन हैं। और अब इसके बाद हम करेंगे अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश यानी कि जो आपकी किताब के बाहर के हैं। तो देखिए पहला है हमारा, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माता, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो ये है, तो इसके जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो देखिए अगर ये आता है तो क्वेश्चन भी आपके लगभग यही रहेंगे। तो आप जो है इन क्वेश्चन और इनके आंसर जो है आप आसानी से याद कर लेना, यहाँ पर इसके जो है ये आंसर लिखे हुए हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला है हमारा, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर हो ललित ललित काले घुंघराले। तो ये वाला है, तो इसके भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसके आंसर यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। अगला लास्ट है हमारा, नीलांबन परिधान हरित पट पर सुंदर है। तो ये इसके क्वेश्चन है और ये इसके आंसर है। और इसके बाद एक और है, हे अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी। तो ये देखिए ये 4 हमारे जो है अपठित काव्यांश से यानी कि जो है किताब से बाहर के हैं। तो ये किसी भी गाइड में आपको मिल जाएंगे और इसकी PDF जो है मैं आपको दे दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए अब हमारे हिंदी के जो है लगभग सारे टॉपिक जो है हमने कवर करवा दिए हैं और आपको कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए तो